दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 20 मार्च या फिर 21 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आमल की एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। और आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इस व्रत का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे सभी पाप से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह आमल की एकादशी की भी विशेष महिमा है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उसे आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आमल की का अर्थ होता है आंवलाढ़। आंवले की प्रत्येक शाखा में भगवान का वास होता है। आंवले को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, जैसे नदियों में गंगा जी को और देवों में भगवान श्री विष्णु को। भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए सिर्फ ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए आमल की एकादशी का व्रत अति फलदायी होता है। इस दिन मन में जो भी इच्छा लेकर उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि आज के दिन नहाने वाले पानी में आंवला डालकर नहाने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पौधे का, आंवले के फल का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए और व्रत का पारण भी आंवला खाकर ही करना चाहिए। आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का जब तेरी पार्वती से विवाह हुआ, तब से आज के दिन ही देवी पार्वती को गौना कराकर पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। तब सभी देवी देवताओं और भगवान के सभी भक्तों और गणों ने अबीर गुलाल से उनका स्वागत किया था। तब से ही हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि साल 2024 में आमल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी द्वादशी तिथि कब तक रहेगी और व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:23। एकादशी तिथि प्रारंभ है और एकादशी तिथि की समाप्ति है 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 2:24 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की समाप्ति
समाप्ति 22 मार्च की सुबह 4:45 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर 21 मार्च को सुबह 9 बजे समाप्त होगा तो इस व्रत का पारण किया जाएगा। वह 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। धारण करने वाले हैं 19 मार्च को 10 दिन के नियम का पालन करेंगे। 20 मार्च को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 21 मार्च को जो पारण का समय है वह समय दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोधनिया पर यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। 20 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 6:09। 20 मार्च को जो समय है वह समय सुबह 4:50 से सुबह 5:35 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय है 20 मार्च को वह दोपहर 12:05 से दोपहर 1:36 तक और 21 मार्च को दोपहर 1:36 से दोपहर 3:07 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 20 मार्च को अतिगंड योग है शाम 5:01 तक, उसके बाद सुकर्मा योग। 20 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:25 से शुरू होकर के रात्रि 10:38 पर समाप्त है। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा रात्रि 1:38 तक। एकादशी से एक दिन पहले मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। आज के दिन आंवले के पेड़ की, आंवले की टहनी की और आंवले के फलों की पूजा की जाती है और आंवले का दीपदान किया जाता है। इस बार गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र में की गई पूजा पाठ या की गई खरीदारी या किया गया कोई भी शुभ काम अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए आपको गुरुवार के दिन कुछ न कुछ विशेष काम जरूर करने चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 21 मार्च गुरुवार को और पारण मुहूर्त रहेगा सुबह 8:05 से लेकर 9:45 के बीच में। इस समय ही आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा और भगवान को भोग लगाते समय तुलसी पत्र और आंवला जरूर अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का व्रत सभी सनातनी को अवश्य ही करना चाहिए और इसके नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो लिए आप जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा आता है। दोस्तों, दशमी तिथि का जो आखिरी समय होता है जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाएं, उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा हैं तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों, रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है और दोस्तों, इस दिन पर गेहूं, मूंग और शक्कर सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं।
ऐसा कहा जाता है दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं, जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए। समा का चावल और मूंगफली मत खाइएगा, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए। जब एकादशी का व्रत हो जाए, शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जाते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल कर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती है, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दोस्तों, अभी के लिए वीडियो को विराम देते हैं। आशा करता हूं आप सभी को हमारी प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।